बुद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लेतुपतावणं केशो पंचनं कारो सपपावपणासनो मंगलानं च कपेतिं परमं हवै मंगलम जय जगजीव जोणी मियाणो जगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामो वैवम जय ईश्वाणं पवोतिथैराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोकाणं जय मप्पा महावीरो श्रेयश्रिया मंगलकेलितस्मत्रियुक्त चिंतामणि पार्श्वनाथ दुर्वार संसार वैद्य रक्त मोक्षस्य मार्गे वर्षार्थवाह मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमर जवसे लपितनाभंडा श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे श्रीदान प्रेम सुरिगर्चन वे सुजानु वन्दो सदा सुरिवरा भुवनैकभानु मागो कृपा श्री जय घोष सुरीश राजे जो शोभराशीष मुखति शिवराज काजे गीतार्थता गंभीरयाने हृदय सौनु हितवयु प्रशांत वृत्ति ब्रह्म मूर्ति प्रेम गुरुवर निरठयु कृपा भुवन भानु सुरीजी संग बहुमन शुभ करयु वंदन करी गुरुदेव राजे हृदय प्रेम भयो भर्यु कृपा निधि जय घोष सुरीजी हृदय प्रेम भयो भर्यु करू एक मिनिट હવે ચાલવા દે, હમણાં જરાક ચાલે છે. अभी एक भाई की शादी हुई और शादी हुई तो शादी होने के बाद इनका मित्र थोड़ी दिन के बाद मिला. तो दिन के बाद मिला तो कैसा चल रहा है लाइफ, एकदम हैप्पी. 5 साल हो गए, कोई झंझट नहीं, एकदम हैप्पी. क्या बात करता है तू तो यार, अवार्ड लेगा. तो क्या सही में क्या लाइफ स्टाइल हैप्पी होने का क्या प्रश्न. क्या आज की ये तेरी वाइफ कोई कड़ाका भड़ाका नहीं करती है, तो कॉमन है ये सब. तो कि नहीं अपने तो भी होता है, वो होगा, मेरे को तो मालूम नहीं, मैं तो एकदम लाइफ स्टाइल मेरी हैप्पी है. तो कि कारण क्या तो कि कुछ नहीं, मैंने जब शादी हुई ना तो पहले दिन बैठ के कह दिया कि अभी तेरे को घर संभालना है, सब कुछ संभालना है, तो थोड़ा कुछ ऐसे कदाच कुछ आगे पीछे हो जाए तो क्रोध तो आएगा ना. तुम ऐसे करोगे तो ये फ्रेंक है आज की, तो वो पहले से सब क्लियर कट बात. हाँ, तो वो पहले दिन ही कह दिया आएगा ना क्रोध, तो कि एक खाली इतना बात करोगा कि क्या जिस टाइम पे तेरे को क्रोध आए ना, तेरे को जोर से 1 2 3 4 5 6 10 20 25 तक बोलने का, जोर से. तो इसमें क्या, तो क्या नहीं, बस इतना ही, इतना. तो इनके फायदा क्या होगा, तू जोर से बोलने के लगे ना तो पता चलेगा कि लाइटर चालू होने की तैयारी है, वहां तक मुझे दरवाजा खोल के बाहर जाने का मौका मिल जाएगा. अभी आपका मन में रह जाएगा वो नियम का हुआ क्या, 100 रुपया ने 500 रुपया. हमारे साहब ने वो एक हिम्मत वाला था शिविर में. हमारे साहब आज आपका संसार को आपको पता नहीं यार, इसीलिए पता तो सब भगवान ने पहले से दे दिया. संसार सड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ है, वहां रहने जैसा नहीं कहा, इसीलिए तो इधर आ गए. नहीं हमारे साहब आज पता नहीं, आज भाइयों से ज्यादा वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करती है. तो हमारे साहब ने कहा ऐसा करो, बहन जो गुस्सा करे तो उनको 500 रुपया भाई को देने का. तो वो भाई कहे तो मेरे को लिए खड़ा हो जाता हूँ, और खड़ा हो गया जाहिर में. वो भी सामने, वो तो के साविका को भी हमारे साहब प्रेरणा करो जाहिर में, और खड़ा किया. दोनों ने नियम लिया और 3 महीना हुआ. 3 महीने के बाद वापिस ऐसा मौका आया तो दोनों खड़े होकर हमारे साहब ने कहा कि देखो ये तीनों ने नियम लिया था और आज कितना के 0 के लेन देन, એટલે कितना घाटा कितना हुआ. 500 नियम, क्या नियम था 500 का, तो घाटा कितना हुआ 0 बैलेंस. अरे 0 कोई घाटा नहीं. साविका को पूछा नहीं क्यों, तो क्या साहब बैलेंस हो गया. उन्होंने किया, मैंने किया, 500 देते गए पूरा. ये 500 दे दे के तो हम पूरा कर सकेंगे, मगर ये कर्म रह जाए ना, बहुत खतरनाक चीज है, वो कभी हमको पूरा नहीं करती है.
एक बार का किया हुआ क्रोध 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक पीड़ा देता है। मैं साथ साथ में थोड़ी शास्त्रीय का भी आपको ये देना ही है। भगवान जो कहते हैं होता नहीं, मगर भगवान जैसा होता है वैसा कहते हैं। बहुत खतरनाक है कसाई के परिणाम। कितना टाइम तक पीड़ा दे सकता है? 1 मिनट का क्रोध शरीर में कितना जहर पैदा करता है वो जैसा याद रख लिया ना ह्यूमन, ये आज के वैज्ञानिकों की बात, इसी तरह से परमात्मा की बात याद रख लो। 1 मिनट का क्रोध 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक भयंकर पीड़ा दे सकता है जीव को। और 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम डिटेल करूंगा तो आप आना चातुर्मास के पर्युषण के बाद एक दिन हफ्ते का प्रवचन रहेगा। संख्यात किसको बोलते हैं, असंख्यात किसको बोलते हैं, अनंत किसको बोलते हैं, वो टाइम पे आपको पता चलेगा। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम यानी असंख्य जीवन मरण हो जाए, वहां तक जीव को भयंकर आप कल्पना नहीं कर सको इतनी भयानक पीड़ा देने का काम ये कसाई करते हैं। और इनको छुड़ाने के लिए और छोड़ सके ऐसी बात, ये मेरा और आपका फिर से कहो, ये प्रभु का उपकार है कि ये सब सूत्र पढ़ने मिले, ये सब जिन वाणी हमको मिली, ये प्रभु के वचन मिले, तो ये क्रोध कसाई को कैसे शांत करना इनका। इसीलिए गुरुदेव हमें कहते हैं कि कसाई की आग को हम अभी बंद कर सके ऐसी मेरी भी कैपेसिटी नहीं है, आपकी भी कैपेसिटी नहीं है, मगर इतना ही करना है, जंगल की आग को बर्नल की आग बना देना है। क्या कसाई की ये जो आग है उनको जंगल की आग में से किसकी आग बना देना है? बर्नल की आग। जंगल की आग और बर्नल की आग में डिफरेंस क्या? जंगल की आग और बर्नल की आग में डिफरेंस क्या? जंगल की आग पे आपका कंट्रोल नहीं होता है और बर्नल की आग के ऊपर आपका कंट्रोल। एक छोटा सी बात वापिस करूं, जिसके साथ कसाई हो जाए ना, जिसके साथ आपका झगड़ा हो जाए, इनको छोड़कर दूसरे व्यक्ति का नाम इसमें इन्वॉल्व करने का नहीं। जिसके साथ आपका झगड़ा हो जाए वो व्यक्ति को छोड़कर अपने को दूसरे का नाम इसमें इन्वॉल्व करने का नहीं। अरे इधर तो आपको बोलने का अधिकार है, ये मोदी सरकार ने ये सब चुपचाप बैठे रहते हैं। समझ में आई क्या बात? मैं क्या कहना चाहा, समझ में आ गया आपका? जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ तो इसको छोड़कर दूसरी व्यक्ति को उसमें इन्वॉल्व करने का नहीं। अब समझ गए तो आगे चलता हूं। अभी एक बार लिली का और लल्लू का झगड़ा हो गया, और झगड़ा हो गया तो लल्लू ने कह दिया, मैंने लिली गुस्से हो गई कि जब भी झगड़ा होता है तो आप मेरे मम्मी पापा को क्यों बीच में लाते हो? तो वो भी मजाक के मूड में था। उसने कह दिया, देखो भाई, सैमसंग का फोन बिगड़ जाता है ना तो सीधे कंपनी में फोन करते हम तो। ये हंसने में तो बहुत सिंपल लगता है, मगर जब जीवन में आप ये वाक्य का यूज करते हो ना, तब कसाई की आग बहुत भयंकर तेज से बढ़ जाती है। हमारे गुरुदेव भुवन भानुश्री महाराज कहते थे कि सही आंबा पे गलत केरी आ सकती है तो सही माँ बाप का गलत बेटा या बेटी हो सकता है। हम इनको बीच में क्यों लाते? आधे आपके मन के कसाई, आपके आधे मन के विचार कम हो जाएंगे आप यदि ये नियम का पालन करोगे कि जिसके साथ कसाई हो जाए उनको छोड़कर दूसरे व्यक्ति को बीच में लाने का नहीं। एक बार ट्राई करने के लिए प्रयत्न करना, आपको बहुत रिलीफनेस, माइंड को भी एकदम रिलीफनेस लगेगी। क्योंकि हमारे गुरुदेव एक वाक्य कहते हैं, मैं आज वाक्य कहता हूँ, दृष्टांत सारे नहीं कहता हूँ। एक बार आप वैर वृत्ति या क्रोध से सोचने लगोगे ना तो सारी दुनिया आपको दुश्मन लगेगी। एक बार आप वैर वृत्ति या क्रोध से सोचने लगोगे तो सारी दुनिया आपको दुश्मन लगेगी, और एक बार आप प्रेम से सोचने लगोगे ना तो सारी दुनिया आपको मित्र लगेगी। आपका कोई दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, उन्हें सेट होता नहीं होगा, मगर समझो कदाच हो गया झगड़ा। अभी सब तो परिचय में आए नहीं है, अभी 2-4 जन आप लोग आते हैं, आनंद रविवार को इधर तो आते हैं, पर ये मैं तो चाहूँगा। और वो टाइम पे अभी आपका कदाच दोस्त के साथ झगड़ा हुआ, भूल में समझो हो गया, और आपके दोनों के बीच में अणबनी हुई। अभी क्या होगा मालूम है? मन का गणित कैसा है मालूम है? आपने इनके साथ बोलने का छोड़ दिया, क्या होगा उनके से? फिर मन में क्या होगा? इसे आपने इनके साथ बोलना छोड़ दिया तो रफी, फिर मन में क्या होगा? इनके साथ कोई बोलना चाहिए।
और कदाच आपने 2-4 फ्रेंड को कर दिया, अभी अपना इससे बचता नहीं है, इतना गलत व्यवहार किया, आप भी मत रखना, आप भी मत रखना। अभी उस लोगों को कहता है कि तेरा हुआ, उसमें मेरा क्या है, और उसने व्यवहार किया, फिर आपका माइंड चलेगा, क्या चलेगा, ये भी साला मेरा विरोधी है, दैट इनके साथ नहीं बोलने का, छोड़ दो इनको। अभी ऐसा हुआ, दोस्त को छोड़े, उनके 10 वापिस 10 फ्रेंड हो गए, ये 10 छूटे, उनके 10, 100 दुश्मन हुए, 100 के 1000, पूरी दुनिया आपको दुश्मन लगे। और एक बार प्रेम वृत्ति से सोचने लगोगे, भारत की यही मजा थी, भारत का यही महिमा था। ये शादी यानी एक व्यक्ति, एक पुरुष एक स्त्री के साथ प्रेम नहीं करता था, एक पूरा परिवार पूरे परिवार से प्रेम करता था। ये मैरिज, ये तो उन लोगों की बात है प्रभुता में पगला, ये आर्य मर्यादा और जिन शासन की बात है कि दोनों प्रभुता में पगला गिरा रहे, ये प्रभु की मार्ग की ओर जा रहे। ये जिन शासन की बात थी, दोनों शादी करते थे तो वो शादी में प्यार बढ़ता था, प्रेम, क्योंकि भगवान ने सभी जीवों को प्यार करने की बात की थी। प्रभु का ये पगला था, अनजान व्यक्ति के पूरे परिवार को प्यार करेंगे। आज से दोनों जना, ये जिन शासन का और ये भारतीय मर्यादा का प्रेम था। ये वासना नहीं थी, फॉरेन की वासना है, यह प्रेम था। प्रेम वो हर एक व्यक्ति का अच्छा सोचे वो प्रेम होता है, और खाली एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सोचे वो वासना होती है। या तो काकी ससुर को कुछ हो गया तो भी बेटा दौड़ता था, और काकी सासू को कुछ हो गया तो बहू भी दौड़ती थी। मेरे काकी ससुर को आज ठीक नहीं है, उनके घर पे रसोई करने जाना है, मेरे काका जी को आज अच्छा नहीं है, उनको मुझे हेल्प करने के लिए जाना है। एक परिवार पूरे परिवार के लिए प्रेम भाव खड़ा करता था। ये भारतीय भूमिका थी। प्रीत बढ़ाना, ये मन की मजबूती का ये सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। जितने ज्यादा व्यक्ति को आप प्रेम कर सको वो मन की मजबूती है, जितने व्यक्ति को आप द्वेष करो मन की दुर्बलता है। और इसीलिए डिप्रेशन वाले को प्रेम ज्यादा होता है कि क्रोध ज्यादा आता है? क्रोध। डिप्रेशन वाले को हिंसा ज्यादा करना मन होता है कि कंस्ट्रक्टिव काम करने का मन ज्यादा होता है? हिंसा। ये क्रोध इसलिए कम करने का कहा कि आपके हृदय में से हिंसा, और सुखी कौन होता है? जो दूसरे को सुख देता है वो सुखी होता है, जो दूसरे को दुख देता है वो दुखी होता है। ये भारतीय परंपरा में जो शादी थी ना, ये शादी में आपको डोमिनेट करने में नहीं आता था, आपको बंद रखने में नहीं आता था। आप पूरे परिवार की सुख की चिंता करते थे ना। कुदरत आपको न सोचा हुआ सब सुख देने के लिए तैयार रहता था। बोलो, घर में बेटा पिता को ज्यादा इज्जत देता था कि माता को ज्यादा इज्जत देता था? माता को। हर जमाना में जो आपने सुख देने का प्रयत्न किया ना, तो आपको कुदरत न सोचा हुआ सुख देती थी। अभी मैं डिप्रेशन का विषय प्रारंभ करने जा रहा हूं। ये 16 कसाई के बाद 9 कसाई आते हैं। कितने कसाई आते हैं? हास्य, रति, अरति, भय, शोक और जुगुप्सा। हास्य, रति, अरति, भय, शोक और जुगुप्सा। आपको एकदम सीधा मैं फटाफट सब पक्का भी नहीं करवा सकूंगा, मगर ये याद रख लो इतना खाली नाम। हास्य, रति, अरति, भय, शोक और जुगुप्सा, ये सारा कर्म का कैलकुलेशन, इन्हीं का नाम है डिप्रेशन। ये सारा कर्म की जो मेलजुल से वो पैदा होता, क्रोध, मान और ये 9 कसाय, इनके संयोजन से, जैसे H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलावट से पानी पैदा होता है, तो इसी तरह से ये कर्मों के मेलजुल, ये 9 कसाय और कसाई दोनों के मेलजुल से डिप्रेशन पैदा। पागल आदमी होता है ना, तो वो अकेला के ना अभी कभी तो हम रास्ते पे जाते होते और कोई आगे पीछे न हो और ऐसे बेटा ऐसा करता है, तो पहले के जमाने में ऐसा था कि रास्ते पे कोई न हो और हंसता रहे कि ऐसा वैसा बोलता रहे, तो हम समझते कि क्या होगा ये पागल। पर अभी तो पागल नहीं होता है, वो कान में कुछ डाला हुआ होता है।
कोई निमित्त बिना भी हंसी आए वो पागलपन है, और ये हास्य मोहनी का ये सब खेल है पागलपन पैदा करे। आपका बेटा बहुत बार अभी थोड़ा दिन होगा आते ये रोज बेरोज आते मरते, बेटा इतना जिद्दी है बात मत पूछो। मेरे गुरुदेव का एक कॉमन वाक्य था, बराबर आप भी जो ऐसी मानसिकता वाले हो तो आपको ये सोचकर सुधारने के लिए प्रयत्न करना। बहुत अनुभूत वाक्य था गुरुदेव गच्छाधिपति जय गोस्वामी महाराज का, जिद्दी होता है वो गांडा होता है, गांडा होता है वो जिद्दी होता है। गुजराती में कहता था, गांडो होय ते जिद्दी होय ने जिद्दी होय ते गांडो होय। समझा नहीं समझा? आप सामने वाले कुछ समझाए तो भी फ्लेक्सिबल होने के लिए तैयार नहीं होते ना, तो समझना आपके ऊपर पागलपन का अटैक आया है। रावण समझने के लिए तैयार नहीं हुआ, दुर्योधन समझने के लिए तैयार नहीं हुआ। गांडपण के पीछे विनाश आता और आता ही है, पागलपन के पीछे विनाश आता ही है। जिद्दी होता है वो पागल होता है, पागल होता है वो जिद्दी होता है। मार साहब तो फिर आप लोग को आपको हम कहेंगे कि चलो आप मार साहब मेरे साथ कार में तो आप आएंगे, आप जिद पकड़ो नहीं, हम तो चल के जाएंगे, आप भी जिद्दी हो ना। वो खोपड़ी तो हमको भी मिलते हैं। दृढ़ता और जड़ता में डिफरेंस है, वो याद रख लेना। दृढ़ता और जड़ता ये दोनों चीज डिफरेंटेबल है। जिसमें सुख शांति पैदा हो और उसमें हम मक्कम रहे वो दृढ़ता है, और जिसमें विनाश हो फिर भी हम उसमें पकड़ के रखे वो जड़ता है, जिद्दीपना है। दुर्योधन को समझाया खाली 5 गांव दे दे फिर भी वो छोड़ने के अपनी बात छोड़ने को तैयार नहीं हुआ, पूरा परिवार का विनाश कर दिया। ये क्या थी? दृढ़ता नहीं थी, क्या थी? जड़ता थी। और सनत कुमार चक्रवर्ती के पीछे पूरा परिवार आके रोया, आप वापिस आओ, राजपाट संभालो, आप चक्रवर्ती हो, आप ही संभालो राज्य। आप ही 6 महीना तक पूरा परिवार घूमता रहा, मगर सनत कुमार ने एक बार दीक्षा ले लिया, पीछे मुड़ के देखा नहीं। उसमें उनका भी विनाश नहीं था, परिवार का भी विनाश नहीं था। आपकी ये क्या थी? दृढ़ता थी।